नहीं, आज जो हुआ इससे ज़्यादा बेशर्मी तो नहीं हो सकती थी। बेचारे हमारे पुलिस के नौजवान जो मार रहे थे उनको भी दिल में दर्द हो रहा होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, वो बस अपनी नौकरी के पीछे डरे हुए हैं। सरकारी नौकरी की कीमत तो सब लोग जानते हैं, तो उनको मिली हुई है, बेचारे वो डरे हुए हैं। उनको जो बोला जा रहा है वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे बोल रहे थे उनको सुनाई नहीं दे रहा है, बस उन तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि उनको अपनी नौकरी दिखाई दे रही है कि ये सरकार से मुझे इतना पैसा मिलता है। अब ठीक है, मिलता तो है, कोई गलत बात नहीं, सरकार ही करेगी। लेकिन सरकार सरकार होनी चाहिए कि सरकार बदलनी भी चाहिए, वोटिंग भी होनी चाहिए। अब लोग वो तो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, तुम वोट करके बदल दो। अगर कोई छीन नहीं ले रहा आपसे वो राइट भी आपका, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वोट चोरी होती है, बिल्कुल नहीं होती, मैं मना कर रहा हूँ, वोट चोरी नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब हमारी देश में ऐसी जनसंख्या बैठी हुई है जो ये सब होने के बाद भी भगवान उसी को मान रही है जो राम का नाम ले रहा है, जो हिंदुत्व की बात कर रहा है कि हम हिंदुत्व को सोचेंगे। हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है क्लास में, उससे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा बच्चा क्या सीख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उसको 2+2 आना चाहिए, 1+1 आना चाहिए। फिर उसके बाद जब ऊपर बढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता होनी चाहिए, और पता भी होगी तो उसको समझाने वाला कोई नहीं होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो हर चीज़ पे बोल दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। साइन कॉस थीटा का कैसे वो चलता है, छोटी 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 बातें यार। साइन की ये साइन कॉस थीटा कैसे काम करते हैं और कहाँ काम करते हैं, मैं वो सिखाने नहीं बैठा हूँ। लेकिन इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि बच्चों को पता होना चाहिए कि साइन 0 इज कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन उसके आगे जो भी होता है। मुझे पूरी टेबल बनानी आती है, मुझे तो बचपन में सिखाया गया है। मुझे सिखाया गया कि ऐसे ऐसे लिखो, साइन ऐसे लिखो, कॉस ऐसे लिखो, टैन ऐसे लिखो, कोसेक ऐसे लिखो, कॉस ऐसे लिखो, और नीचे की और जो भी होता है मुझे सब अभी भी याद है। मैं नाम या भले ही ना बोल पाऊँ लेकिन मुझे याद है, इतने अच्छे से मुझे पढ़ाया गया है। और मैं तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, जो हमारे मेन धर्मों में से आता भी नहीं है। हम तो हिंदू मुसलमान में लड़ रहे हैं ना, तो मैं तो वहाँ पढ़ा हूँ जहाँ पे क्रिश्चियन पढ़ा रहे हैं। उन्होंने हमें कुछ तो सिखाया, अच्छा काम करा उन्होंने, मैं गलत तो नहीं बोलूँगा उनको। फिर भी उसके बाद भी वो फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता है। एम ए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं होता है, एम ए मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। ये भी अकल होनी चाहिए ना, बच्चों को जब पता ही नहीं होगा तो एम ए का मतलब तो एम ए मास्टर ऑफ आर्ट, फोर्स इक्वल्स टू मास्टर ऑफ आर्ट्स मान भी लेंगे बेचारे, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया नहीं गया है। इतना इतना कमजोर कर रहे हैं यार ये लोग। अंग्रेजों ने क्या हमें फोड़ा होगा जो ये आजकल की है। बस राम में मानो, राम का नाम जपो, और या अल्लाह में मानो, अल्लाह का नाम जपो, और जितने, फिर से मैं वही बोलता हूँ, जो भी भगवान होंगे उसका नाम जपो, तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये तो बेवकूफ़ी हुई यार, मेरी नज़र में तो हुई, मुझे तो समझ में नहीं आता। फिर अभी भी क्यों हम दवाइयाँ खा रहे हैं। जो एकदम राष्ट्रवादी है उसको जब दिक्कत होती है वो साला डॉक्टर के पास क्यों भागता है, और डॉक्टर के पास भागता है, वही डॉक्टर की डिग्री आज की तारीख में बिक रही है, तो वो क्या डॉक्टर आपका इलाज करेगा, क्या इलाज करेगा वो डॉक्टर आपका। जब वो बिकी हुई एक डिग्री खरीद रहा है तो वो पढ़ाई थोड़ा ना करेगा, वो तो पैसा फेंकेगा ताकि पैसा बना सके। वो आपको बेवकूफ़ बना के फिर वही बोल देगा डॉक्टर। कल को मुझे कोई शक नहीं है, कल को जो मेडिसिन पढ़ा हुआ, जो MBBS करा डॉक्टर, वो बोले गौमूत्र पियो, सब ठीक हो जाएगा, और आप पियोगे भी। क्यों? क्योंकि उसने वो सीखा है, उसने पढ़ाई लिखाई थोड़ा ना करी है, उसने तो, उसके बाप ने पैसा खर्च करके वो पेपर खरीद लिया, उसने वो पेपर पास कर लिया। अब वो ऊपर उठ के बैठ रहा है, या तो गोबर खाओ या तो मूत्र पियो। गाय का क्या, अपना खुद का पी लो, किसी भी जानवर का पी लो यार। हाँ, गौ माता है हमारी। गौ माता का मतलब ये नहीं है कि मैं उसका मल मूत्र खाने के लिए पैदा हुआ। गौ माता तब है जब आप उसकी सेवा कर रहे हो। गौ माता की सेवा करने का काम है, गौ माता का मलमूत्र खाना हमारा काम नहीं है। गौ माता की सेवा करो, मैं बिल्कुल मानता हूँ, करनी चाहिए।
करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कौन कोई गधा होगा जो बोलेगा जो हमें गाय दूध दे रही है, हमें हमारे बच्चों को पाल रही है, हमारे साथ रहती है और एग्रेसिव नहीं है। इकलौता ऐसा स्पीशीज है जो हमारे अगेंस्ट एग्रेसिव नहीं है। कुत्ते भी हमें काट ले, हमारे पालतू कुत्ते काट लेते हैं हमको। उसके अलावा भी गौ माता तो ऐसी है कि तुम कभी भी पकड़ के ले आओ, उसका दूध निकालो, उसके बच्चे पालो, उसका सब कुछ करो, लेकिन इसका मतलब ये तो ना उसका मलमूत्र पियो तुम यार। वो माँ के समान है, अपनी माँ का मलमूत्र कोई नहीं पीता है, तो काहे का गौ माता? क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो? कल को मैं ये जो बड़े बड़े नेता है मैं सबको बोलूं चल तू गौ माता को छोड़ दे, अपनी माता का मलमूत्र पी के दिखा दे, नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या बेवकूफ़ी है यार, क्या हद हाल बेवकूफ़ी हो रही है। चलो मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है। मुझे आज बुरा लगा कि जो आज जंतर मंतर से बाहर प्रोटेस्ट करने वालों के साथ हुआ, कल को सब कुछ बोला जाएगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। जो जितना मैंने देखा, मैं वहाँ पे नहीं था क्योंकि मुझे बोलना था। मेरी ही टांग तोड़ दो तो मैं कौन बोल पाऊंगा यार। सबकी टांग तोड़ रहे थे ना वो लोग, वहाँ पे बैठे बैठे सब लोग को मार रहे थे, पीट रहे थे। बेचारे छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा रोते हुए, 16-17 साल की बच्चियां रो रही है ना। बड़े बड़े आदमी भी रो रहे हैं जिनको पीटा गया। ये नहीं होना चाहिए यार, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा भारत नहीं चाहिए मुझको। और आपको चाहिए तो अच्छी बात है कि आपके बच्चे पीटे जाए, जब तक कि आप बड़े लोग की, जो बड़े अपने आप को समझते हैं वो बड़े हैं नहीं, बस आपने बना रखा है। आपने उनको राम के बराबर सोच लिया है, या अपने भगवान के बराबर आपने उनको बैठा के रखा है कि या तो मेरा भगवान है या तो ये आदमी है। तो नहीं है वो आदमी भाई, वो भी आदमी है, पैदा ऐसे ही हुआ है, चाहे कुछ भी बोल ले, नॉन बायोलॉजिकल बोल ले, अपने आप को कुछ भी बोल ले, पैदा तो वो साला उसी तरीके से हुआ होगा। दुनिया में हर आदमी एक ही तरीके से पैदा होता है, दुनिया में हर इंसान एक ही तरीके से पैदा होता है। तो ये बेवकूफ़ी मत पढ़ो। मैं यही फिर से बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन मैं फिर भी डालूंगा ज़रूर। हाँ ठीक है, मुझे जेल डाल दो, कोई बात नहीं। इतने बच्चे पिट गए, खून निकाल दिया तुमने, मुझे तो जेल में डाल दोगे, क्या उखाड़ लोगे मेरा? तो मुझे जेल डाल दो, जेल में पीट लोगे तो उससे ज़्यादा खून निकाल देना, कोई बात नहीं। लेकिन ये गलत बात है, और गलत बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी हमारा देश सुधार नहीं सकते, लेकिन वो उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं। उनको मौका मिला है, एक आदमी को मौका मिला है कि मैं अपने देश को बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ, तो वो उस चीज़ में बर्बाद कर रहे हैं कि मैं अपने आप को घुमाने फिराने में कर दूं। ये भी मेरी तरफ से छोटी बात होगी कि मैं बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है, हमारे देश के लिए जा रहे होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके पीछे क्या हो रहा है उनको अगर नहीं पता है तो मोदी जी आप देखिए कि आपके लोग क्या कर रहे हैं। जैसे भगवान हर जगह नहीं हो सकता, उसने माँ बनाई है, ऐसे मोदी जी भी हर जगह नहीं हो सकते, उन्होंने अपने मंत्री बनाए, उनके मंत्री गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो वो मोदी जी को कम से कम दिखना तो चाहिए। इतने अंधे भी मोदी जी नहीं होने चाहिए कि उनको पता ही नहीं कि उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। कल को बोलते कि अरे मैं तो वहां घूमने गया था तो मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। ये गलत बात हो गई ना, ये नहीं होना चाहिए। आप ही प्रभु हो, मैं तो बोल रहा हूँ मोदी जी प्रभु हैं इस समय, तो मैं प्रभु से ही बोल रहा हूँ, प्रभु देखो, थोड़ा सा समझो। इतना गलत मत करो कि बच्चे पिट रहे हैं, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के आंखों से आंसू आ रहे हैं, चाहे आपके ना हो, मेरे भी नहीं है, कोई बात नहीं, ना वो मेरे बच्चे ना आपके बच्चे हैं, लेकिन दुनिया में तो सबके बच्चे हैं ना। और इंडिया में तो ये हमारे बच्चे जो हमसे लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे लड़ रहे हैं, हमको कुछ सुनाना चाह रहे हैं। मैं आपकी तरह मंत्री होता तो मैं थोड़ा बहुत सुनने की कोशिश करता, मैं नहीं हूँ आपकी तरह मंत्री, मेरे अंदर नहीं है इतनी अकल। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातों फंसे हो, लेकिन 5 मिनट तो निकालो, देखो तो सही अपने देश में क्या हो रहा है। इतनी बड़ी न्यूज़ हो गई और आपको पता ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि हाँ इंडिया तरक्की कर रहा है, मैंने कहीं पढ़ा कि मोदी ने बोला इंडिया तो बहुत आगे बढ़ रहा है। इंडिया, आपको पता ही नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है। आप लोगों से इतना कट गए हो कि आप अपने ही लोगों से इतना कट गए हो कि बस बाहर वाले ने किसी ने बोल दिया कि इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, तो वो तो आप चला दोगे, आपके 50 जगह न्यूज़ चैनल चला देंगे कि फलाना फलाना देश ने बोला कि इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन। लेकिन इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन आपको खुद दिखाई देना चाहिए ना कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है।
प्लीज़ करिए, प्लीज़ करिए, प्लीज़ करिए। मैं अपने लोगों से ही बोल सकता हूँ, आप भी मेरे अपने ही हो। चाहे दुनिया में आपको कितना भी अच्छा बुरा बोलना चाहे, अभी मेरे नेता आप हो, ठीक है ना। मेरे नेता मोदी जी हैं, मेरा मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी है। मैं उन्हीं को बोलूँगा कि मोदी जी कुछ ऐसा करिए कि आपको कम से कम इतना तो हो कि मैंने अपने लिए करा, और आप अपने लिए करिए, इन बच्चों के लिए नहीं कर रहे हो। आपका जो काम है वो करिए, बस उतना करिए। कोई नहीं बैठ के बोल रहा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। आप बच्चों को पीट रहे हो, वो भी सही कर रहे हो सकता है सही होगा। मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चे इसलिए पीटे जा रहे हैं क्योंकि मोदी जी के खिलाफ बोल दिया या कुछ तो करिए। आपसे मेरी बस एक ही वो है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप एक बार बात तो करो, भले ही किसी भी भाषा में करो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, आप अपनी मन की बात में ये बात को लाओ तो सही कि हाँ बच्चे ऐसा ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ ये गलत हुआ और हम माफ़ी मांगते हैं। या माफ़ी मांगना तो चलिए, जो भी है, जो भी हुआ हम इस चीज़ को आगे ठीक करने की कोशिश करेंगे, इतना ही बोल दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पुलिस की लाठी खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं आपको सही गलत बोलने के लिए तो मैं बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि आप नेता हो। नेता का मतलब पब्लिक फिगर होता है, तो मैं आपको सही गलत बोलूँगा। उससे पहले राहुल गांधी भी उतना ही गलती कर रहे हैं, उनको मैं तब पकड़ूंगा जब वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। या और भी कोई नेता है जो भी, जिसके ऊपर भी आप डाल दो कि इसने ऐसा करा था, उसने वैसा करा था। हाँ, नेहरू जी के टाइम पे मैं पैदा नहीं हुआ था, तो नेहरू जी से मैं सवाल तो नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ आपसे पूछ सकता हूँ ना। आप तो इस समय प्राइम मिनिस्टर हो, और मैं नहीं चाहता कि 14 साल बाद 40-50 साल 70 साल बाद कोई और आए वो बोले कि मोदी ने गलत करा। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मोदी अभी सही करे ना। मुझे क्या मतलब है कि आप भी खत्म हो गए, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा उम्र के हिसाब से, आप ही मर जाओगे उम्र के हिसाब से। उसके बाद कोई नया नेता पैदा होगा, वो कोई और पार्टी का होगा, बीजेपी का नहीं होगा, किसी और पार्टी का होगा। फिर वो आपके ऊपर डालेगा कि मोदी ने ऐसी गलती करी जैसे नेहरू जी ने करी थी। तो ये तो चलता ही रहेगा ना, इसका इलाज नहीं है मेरे पास। आप खुद बैठिए, आप खुद देखिए, जो भी है सही गलत हो रहा है, ठीक है। सत्ता का मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चों को पीटें। सत्ता का मतलब ये नहीं होता है कि आप राजा बन गए। सत्ता का मतलब डेमोक्रेसी में होता है कि आप बच्चों की, अपने अपने लोगों की बात सुने और उनके लिए अच्छा काम करें। नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, सब माफ़ कर देंगे आपको। उनको इतना मत, ऐसा थोड़ा होगा कि वो सब देश के खिलाफ हो गए कि उनके 4-5 पेपर लीक हो गए। या तो आप थोड़ा सा समझिए पढ़ाई पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। हमारे यहाँ जितनी भी नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन लगती है, लेकिन एक नेता के नीचे काम करने के लिए बहुत क्वालिफिकेशन लगती है। वो बेचारे उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके नीचे का काम करने की। आपने खुद बोला है कि मैं कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, और जो भी है, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज भी मानता हूँ कि अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन वो समझदार होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई और समझदारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने भिखारियों को खाना बांटते हुए देखा है और अमीरों को खाना छीनते हुए देखा है। पढ़े लिखे अमीरों को, जो बहुत ज़्यादा बीटेक और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को खाना छीनते हुए देखा है लोगों का, और मैंने भिखारी को खाना बांटते हुए देखा है। वो अनपढ़ आदमी है, मैंने अनपढ़ आदमी को खाना बांटते हुए देखा है। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, भिखारी नहीं बोलना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी भिखारी हो सकता है, लेकिन जो पढ़े लिखे आदमी की सोच होती है ना, वो अनपढ़ आदमी की नहीं होती। अनपढ़ आदमी सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है। तो आप भी करिए ना, ऐसा मत करिए कि दबाया रहे आप किसी को। ये मत करिए प्लीज़, ये मत करिए। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। मैं आपको बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैं अपने सारे प्राइम मिनिस्टर्स की इज़्ज़त करता हूँ, वो चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे उसके बाद अटल जी रहे हों, चाहे आप रहे हो या जो भी रहे हो। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जितने लोगों का नाम जानता हूँ मैं ले रहा हूँ। चाहे इंदिरा गांधी रहे हों, सबने गलती करी है, आप भी कर रहे हो। आपका बस ये है कि पुरानी गलतियों से आप सीख सकते हो ना। आगे का प्राइम मिनिस्टर का नाम तो मैं नहीं ले सकता ना, अगला कौन बनेगा, बिल्कुल नहीं ले सकता मैं। लेकिन हाँ, जो पुरानों ने गलती करी है वो गलती आप क्यों कर रहे हो, सेम गलती क्यों कर रहे हो आप? उससे क्या आपको मिल जाएगा? आपका नाम इतिहास में कैसे जाएगा, वो चीज़ होनी चाहिए ना।
लोगों ने हिस्ट्री में बहुत बुरा करा है सबके साथ। आपको लग रहा है कि अभी मैंने अरबों बना लिए, वो भी वो छीन के खा जाएंगे अगर जनता अपने पे आ गई तो। वो मत करिए। आपका काम पैसा कमाना नहीं है, आपका काम इज्जत कमाना नहीं है। आपका काम है कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आप लोगों के बाप हुए। सब पूरे पूरे भारत के बाप आप हो गए। मैंने आपको बोल दिया आप बाप हो गए, तो आपका काम बाप अपने बच्चों को जैसे रखता है वैसे बाप अपने बच्चों को पुलिस से नहीं पिटवाता है। आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं सर? प्लीज़ ऐसा मत करिए। फिर भी मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे अंदर अकल नहीं होगी, मेरे को बहुत लोगों को बहुत कुछ बोलना था, लेकिन ऐसी गलती मत करिए। अपने आप को इतना बुरा मत बनाइए कि आप इतिहास में बेकार हो जाएं। ज़िंदगी इसीलिए मिली कि इतिहास में आपको लोग याद रखें, और वो प्रधानमंत्री बन के या प्रेसिडेंट बन के नहीं होता है किसी भी देश का, है ना। आप कहीं पहुंच गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम इज्जत से लिया जाएगा। आप खुद नेहरू जी को गाली देते हैं। आपको क्यों लगता है कि आपको आगे आने वाला वंश, जो आगे वाली जनता है, वो आपको गाली नहीं देगी? तो ऐसा काम मत करिए। मैं बहुत इज्जत करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की। मैं बहुत इज्जत करता हूँ नेहरू जी की भी। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं नेहरू जी की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं शायद इंदिरा गांधी जी के उतना सोच समझ पे नहीं मानता, लेकिन हाँ, नेहरू जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और उतनी ही इज्जत मैं अटल बिहारी वाजपेयी भी करता हूँ। बाकी मैंने ज़्यादा किसी और के ऊपर काम नहीं करा, लेकिन ये दो नेता थे जो समझदारी से काम लेते थे। मैं भी चाहता हूँ कि आप समझदारी से काम लीजिए। जो गलती होगी उसको पलटा नहीं जा सकता, लेकिन आगे मत करिए। मेरा आपसे मतलब पैरों में पड़ के निवेदन है, मत करिए। बाकी तो हाँ, खून तो खौला है, बुरा तो लगा है। बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। अब दिल्ली में केजरीवाल होता तो अलग बात थी। अब आपकी ही क्या नाम है यार उनका, जो भी है, आपकी पार्टी की कोई रेखा बैठी हुई है, रेखा गुप्ता बैठी हुई हैं। मैं सरनेम पे इतना जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट नेम से सबको याद रखता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो यार? क्या पड़ा है? दिक्कत तो ये आप किसके लिए कर रहे हो? सिर्फ पावर के लिए कर रहे हो। जो पावर आपके पास इतना पूरे जीवन खत्म करने के बाद मिली है। कितना ही जीवन आपका बचा है, कितना ही जीवन मेरा बचा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगले 50 साल में आप भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा। फिर तो वही 70 साल वाली बात आ जाएगी। जो 70 साल के बाद नेहरू को गाली पड़ रही है, वो आपको ही पड़ेगी। ऐसा मत करिए ना कि आप पुराने मुर्दे मत उखाड़िए। आपका काम है अभी काम करना। चलिए, मैंने अपनी बात बोल दी। जो अच्छा लगे वो लगे, मैं फिर भी डालूंगा। मैं कभी पीछे नहीं हटता। जिंदगी की कीमत इससे नहीं होती कि आप क्या कर रहे हो, जिंदगी की कीमत होती है कि आप क्या बना रहे हो। बनाओ। आप ऐसे मत करो कि आप प्रधानमंत्री बन गए या कोई आपने मैं तब भी आपको गलत नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत बुरा हुआ। आज का दिन काला दिन है, 20 जुलाई काला दिन है, और वो आपके रहमो करम पे आपके आपके ऊपर हुआ है। आप उसमें इन्वॉल्व नहीं भी होगे तब भी आपको पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है, लेकिन आपके नाम पे किया जा रहा है ना, वो चीज़ आप समझिए। नाम आप पे लिया जाएगा।